चाहिए। कल कोर्ट्स नाम दिए जाते थे कि ये शरीफ कोर्ट्स हैं, आज हम ये नहीं चाहते कि पब्लिक और वकला किसी और नाम से कोर्ट्स को पुकारें। चूँकि ये कोर्ट्स हैं तो हम हैं, इन कोर्ट्स की इज्जत और तकरीम हमारा फ़र्ज बनता है और हम चाहते हैं कि इदारे को गैर सियासी होना चाहिए और सियासत से हट के सिर्फ रूल ऑफ लॉ और कानून के दिए गए पैरामीटर्स के तहत ही काम होना चाहिए। अब मैं जनाब वाइस चेयरमैन हारून रशीद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इसी मामले में आपसे खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन आई है कि जिसमें पीटीआई चेयरमैन को सज़ा हुई है और सज़ा वो काटने के लिए जेल में है, उस पे उन्होंने एक अपील फ़ाइल की अपनी सज़ा के ख़िलाफ़, जो कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पेंडिंग है और उस अपील का फ़ैसला होना है। उसमें ये देखना है कि ये जो सज़ा हुई है ये गलत हुई है या सही हुई है। उसमें ये हाई कोर्ट का डोमेन है और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल जो ऑब्जर्वेशन दी है ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है लोअर कोर्ट्स को और हाई कोर्ट्स को, इसलिए कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं। और जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एफसी ऑब्जर्वेशन आएगी तो अगर अदरवाइज कोई वो अपनी मर्ज़ी से डिसीजन देते हैं तो इसका मतलब है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को कंसिडर नहीं कर रहे। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन देना लीगली भी दुरुस्त नहीं है और एथिकली भी नहीं है, इसलिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ना तो अपील पेंडिंग है ना ही बेल पेंडिंग है, और अपील का फैसला भी हाई कोर्ट ने करना है, बेल का फैसला भी हाई कोर्ट ने करना है। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट को ये मैसेज जाना चाहिए कि जो फैसला जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेशन कोर्ट ने सज़ा दी है वो सज़ा जो है वो गलत है। ये आज की अखबार न्यूज़ की हेडलाइन है कि जो सज़ा डिस्ट्रिक्ट जज ने सेशन जज ने दी है वो गलत है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एज्यूम कर लिया है कि अपील वो खुद सुन रहे हैं, जबकि अपील जो है वो पेंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। ये और ये एक प्रोसीजर है, जब लोअर कोर्ट किसी को सज़ा देती है या बरी करती है तो उसका राइट है गरीब पर्सन का कि वो हाई कोर्ट में जाए या प्रोसीजर के मुताबिक जिस कोर्ट में अपील या बेल होनी है वहाँ पे जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मैटर पेंडिंग नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के ख़िलाफ़ हम पहले भी एतराज़ कर चुके हैं कि ये जो बेंचेस हैं ये एक पार्टी को फेवर कर रहे हैं और शुरू दिन से आज तक आ रहे हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने पहले भी ड्यूरिंग रिमांड, जो कि प्रोसीजर ही नहीं है, प्रोसीजर की जो वायलेशन है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई कि जाके उसे रिमांड के दौरान वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी गई, उसका रिमांड ख़त्म कर दिया गया और उसे सदर पाकिस्तान जाके खाना भी दे रहे हैं। तो ये आम लोगों के पास भी होना चाहिए। जिस तरह कल एक और ऑब्जर्वेशन आई कि उस मुल्ज़म को कोर्ट में होना चाहिए। अगर मुल्ज़म किसी मैटर में जो सज़ाशुदा है अगर उसमें उसे कोर्ट में होना चाहिए तो बाकी लोगों को भी जो आम ऑफेंसेस में 10-10, 20-20 साल सज़ा काट रहे हैं उनका भी राइट है कि वो अपील में आए और अपनी ग्रीवेंस शो करें। तो इस तरह मेरे ख्याल में किसी को डायरेक्टली फेवर करना ये मनसब के ख़िलाफ़ है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अपने मनसब का ख्याल करना चाहिए और ये पब्लिक में ये मैसेज जाना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हक और सच पर फैसले कर रही है और कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन न दें और गैर मुतलका कोई ऐसा हुक्म ना करें जिसको जनरली और लीगल फ्रेटर्निटी में महसूस किया जाए और ये डायरेक्टली महसूस किया जाए कि ये अगेंस्ट द लॉ है और अगेंस्ट द एथिक। थैंक यू जी। अदालत का काम है दरख्वास्त को सुनना और अदालत ने दरख्वास्त सुनी, सुकम की बातें हुई, हियरिंग में हम मौजूद थे। आपसे सवाल सिर्फ ये है कि जो हाई कोर्ट में आज मैटर लगा है वो भी जो ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील जाके वहाँ लगी है, क्या आप समझते हैं जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था जिस तरह से दिया गया था, पाकिस्तान बार काउंसिल क्या कहती है कि वो ठीक था या नहीं, उजलत में दिया गया था या नहीं? मैं दो बातें हैं। फैसले होने के फ़ौरन बाद हमने जो अपना रद्द अमल शो किया वो ये था कि जज साहब ने इंतहाई उजलत में ये डिसाइड किया कि जुरिस्डिक्शन है या नहीं है।
नंबर 2, डिफेंस का हक है मुल्ज़म का, वो जो भी है। जब आपने 342 की स्टेटमेंट में स्पेसिफिक क्वेश्चन पुट किया कि क्या आप अपना डिफेंस पेश करना चाहते हो, और उनका जवाब आ गया कि यस मैं करना चाहता हूं, तो फिर ट्रायल कोर्ट को वो रिकॉर्ड करना चाहिए थी, और ये भी कहा था कि इसका बेनिफिट अपील में मिलेगा इनको। ये दूसरी बात जो अभी कर रहे हैं, ये जो आपने शायद गौर नहीं किया, मैंने ये कहा था कि ये जो मैटर्स थे ये फाइनल जजमेंट आने से पहले दरमियानी ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया था, और इसमें ये तो इन्फेक्चुअस हो गए थे। इसके बावजूद अगर आपने लिखने हैं तो सिर्फ एक लाइन का ऑर्डर होना चाहिए कि चूँकि मैटर नीचे पेंडिंग है, इसको हम एडजर्न करते हैं, आप कल के लिए आ जाएं या परसों के लिए आ जाएं। लेकिन जब आप ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि ये केस है ही कोई नहीं, डिफेंस लिए ही नहीं गया, किस तरह सजा हुई है, और इस तरह के रिमार्क, तो ये वो होगा कि इट अमाउंट्स टू बी इंटरफेरेंस इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट एपेलेट कोर्ट। तो अब एपेलेट कोर्ट के पास सारे इख्तियारात कानून के मुताबिक मौजूद हैं, और वो उसको बरी भी कर सकते हैं, वो रिवर्स भी रिमांड भी कर सकते हैं, और अगर ऐसे एरर जो क्योरेबल हैं, सेक्शन 537 CRPC क्लियर है, उसके तहत वो रेक्टिफाई करने के लिए भी भेज सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सिर्फ बेल थी, बेल पे फैसले पे ऑलमोस्ट जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि बरी कर दिया गया। भाई साहब ये बता दें, एक साबिक चीफ जस्टिस साहब थे, उन्हें एक वज़ीर आज़म को सजा देने में बड़ी जल्दी थी, अब जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्हें एक वज़ीर आज़म को बचाने में बड़ी जल्दी है। तो आप समझते हैं कि अदालत में मजाक हो रहा है? देखिए, आपका क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का जवाब से आप बखूबी आगाह हैं। हम तो इसलिए नहीं, जो बात मैं कर रहा हूँ, देखिए हम आज क्यों आए हैं, आपको तकलीफ़ क्यों दी है? सिर्फ हम इसलिए हाज़िर हुए हैं कि हम इस इदारे की वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। ये इदारा है तो हम हैं, अगर ये इदारा नहीं है तो हम नहीं हैं। इस इदारे की तकरीम हमारा फ़र्ज़ है, बीइंग हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द लॉयर्स। इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल तमाम पाकिस्तान के लॉयर्स की हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी है, और हम चाहते हैं कि इस इदारे की तकरीम और इज़्ज़त सलामत रहे। इसीलिए आपने देखा होगा टाइम टू टाइम कि हम उसमें फ़रीक नहीं थे, लेकिन हेयरिंग के दौरान हमने जाके पूरे बेंच को इस्तदा की थी हाथ बांध के कि फुल कोर्ट बनाएं या फुल कोर्ट की मीटिंग कर लें। हमारा क्या मकसद था? हम किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, हम किसी के वकील नहीं थे, लेकिन हम चूँकि हमारा फ़र्ज़ है कि हम समझते हैं कि वी आर आल्सो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं कि तमाम मामलात कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलें, और अदालतें भी जो है वो। अब मेरा आपसे सवाल, वैसे थे पाकिस्तान बार काउंसिल के अहदेदार के लिए एक सीनियर वकील, आप लोग बड़े सीनियर वकील जानते हैं, आज जो हाई कोर्ट में अपील लगी है, आपके नज़र में उस अपील का नतीजा क्या निकल सकता है? देखें, अपील नहीं लगी हुई, मैं आपको फिर क्लियर करता चलूँ, यही तो अफसोस है कि नहीं समझा जा रहा। अपील फाइल हो चुकी है, वो एडमिट फॉर रेगुलर हियरिंग हुई है। अपील के अंदर एक एप्लीकेशन है जिसको अंडर सेक्शन 426 CRPC होती है, वो होती है फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। आज सिर्फ उस पे, यानी आसान लफ्ज़ों में ये समझें कि आज उनकी ज़मानत की दरख्वास्त है जिस पे फैसला होना है, और ज़मानत तभी होती है अगर सज़ा सस्पेंड हो जाए। हमें इससे कोई नहीं गरज, अगर बनती है शॉर्ट सेंटेंस है, 3 साल सज़ा है, इसमें नॉर्मल केसेस में सज़ा मुअत्तल हो जाती है और मुल्ज़म बाहर आ जाता है। इसका भी मैं समझता हूँ कि अगर उसी एनालॉजी को लिया जाए तो शॉर्ट सेंटेंस की बिना पे जनाब इमरान खान चेयरमैन PTI की ज़मानत बनती है, होनी चाहिए। बादशाह साहब ये बता दें कि वाइस चेयरमैन साहब ने भी कहा कि जजेस अपनी मर्जी के बेंचेस बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार, जिस तरह आप यहाँ बात कर रहे हैं कि वकला न्यूट्रल हैं, लेकिन आप दोनों ही सियासी जो है वो मंशूर को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह आवाम में तासुर जा रहा है, तो फिर किस तरह अदालतें और वकला देखें, आप हमें बताएं, हम अपने हद तक बात करने के लिए तैयार हैं। मोहतरम वाइस चेयरमैन साहब यहाँ खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, मुझे बता दें कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन हमारी किसी पार्टी के साथ, इसको मैं जरा इसको हम कोई पॉलिटिकल बंदे नहीं है। जो कि और आपने जो जवाब दिया है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब
जस्टिस मैं- मजाहिद अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस आया जी और आपने भी दबंग अंदाज से उसके खिलाफ आपने भी किया रेफरेंस हमने फाइल किया। किया तो जब फिर सरदार तारिक मसूद के खिलाफ आया तो आप कहते हैं कि यू आर द कस्टोडियन ऑफ लॉ, आप आइन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपने उसकी आपने अपने आप से क्यों किया कि ये मैं- साजिश की जा रही है, आप पार्टी बनना चाहते हैं? मैं अर्ज करता हूँ, आप ज़रा गौर से सुन लें, थोड़ा सी हिस्ट्री बता दूँ। नहीं, आप ठहरे ना, आपका जवाब दे रहा हूँ, आपको फिर न्यूट्रल होना चाहिए। आपका जवाब दे रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि हर रेफरेंस हम उसको सपोर्ट करें। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दिस कंट्री पाकिस्तान बार कौंसिल ने पहला रेफरेंस फाइल किया है। इससे पहले काजी फाइज ईसा साहब का रेफरेंस था, हम समझते थे कि वो बदनीति की बुनियाद पे हुआ, हमने काजी फाइज ईसा साहब का साथ दिया और अल्लाह ताला ने हमें उसमें कामयाब किया। तो उसमें क्या हमें, चूँकि रेफरेंस फाइल हो गया तो हमें काजी फाइज ईसा साहब की मुखालफत करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस था, हम निकले और हमने तहरीक चलाई, उस रेफरेंस के खिलाफ अब निकले। हम समझते थे कि वो बदनीति की बुनियाद पे था। वो दोनों रेफरेंस साबित हुए, तारीख ने साबित किया कि वो बदनीति की बुनियाद पर किए गए थे और हमारा फैसला ठीक था। आज भी अगर सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ हुआ है तो हमें पता है कि क्यों किया गया। आपको नहीं याद, एक खत पहले लिखा गया ऑनरेबल जज मिस्टर जस्टिस मजाहिद अली अकबर नकवी साहब की जानब से, जिसमें मेलाइन किया गया सरदार तारिक मसूद साहब को, और उसकी वजह यह है कि वो 6 के 6 रेफरेंसेस उनको भेजे गए हैं स्क्रूटनी करने के लिए, और वो उन्होंने स्क्रूटनी करनी थी कि क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं है। वो अभी उनके पास पेंडिंग है। तो हम ये समझते हैं कि ये उनको प्रेशराइज करने के लिए उनके खिलाफ ये रेफरेंस फरमाइशी किया गया है। हमारा रेफरेंस अल्हम्दुलिल्लाह कोई फरमाइशी नहीं था। हमने फैसला जो किया था वो तमाम, एक मिनट, तमाम पूरी बात सुन लेना, आपकी बात सुन लेना। पूरे हमने पाकिस्तान बार कौंसिल ने तमाम प्रोविंशियल बार कौंसिल और इस्लामाबाद बार कौंसिल को बुलाया, इकट्ठा किया और कलेक्टिव विजडम के तहत हमने फैसला किया और उसी के तहत 6 रेफरेंस फाइल हुए। उसमें ना हमारी ज़ाती कोई थी, ना ज़ाती कोई अनाथ था, ना कुछ, और वो 6 रेफरेंस अल्हम्दुलिल्लाह वो राइटली हम समझते हैं कि वो दायर किए गए। और इसको हमने इसलिए नेगेट किया कि ये वो उसी ख़त के तनाजुर में फ़ाइल किया गया जो ख़त मज़ाहिद अली अकबर नकवी साहब जो जस्टिस हैं उन्होंने लिखा। तो मैं समझता हूँ कि हम ज़रूरी नहीं है कि हर उस रेफरेंस को सपोर्ट करें जो रेफरेंस दायर हो। बदनीति की बुनियाद पे भी रेफरेंस होते हैं और बदयांती की बुनियाद पे भी होते हैं। जो बदनीति के बुनियाद पे किया जाएगा हम आज भी, पहले भी करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आइंदा भी हम उन जजेस के साथ खड़े होंगे जिनके खिलाफ रेफरेंस बदनीति की बुनियाद पे दायर किए जाएंगे। लेकिन जिनके खिलाफ जो रेफरेंस सही किए गए हैं हम उस रेफरेंस के साथ होंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो कि मुल्क में एक अनार्की की सूरत हाल हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।